अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम करेंगे ऑयलर्स मेथड या इसे यूलर्स मेथड भी कहते हैं। तो इस यूलर्स मेथड का एक और नेम है, इसे कहते हैं रंगे-कुत्ता मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और ये यूज़ होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODEs ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला ये है, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल मेथड है तो इसका ऑब्वियसली एक आइटरेटिव फॉर्मूला ही होगा। तो yn + 1 इज इक्वल टू yn + h, ये हमारा स्टेप साइज होता है f ऑफ xn yn। बेसिकली जब हम ड्राइव करते हैं ये फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर जो हमारी फर्स्ट डिग्री dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ xy, और साथ में हमारे पास कंडीशन गिवन होती है y ऑफ x0 इज इक्वल टू y0। फिर इसे आगे सोल्व करते करते हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। हियर इज आवर क्वेश्चन विद h इज इक्वल टू 0। ना अब उन्होंने यहाँ पे स्टेप साइज जो है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर इंटरवल मतलब जितने इतने जोड़ के हमने इक्वल इंटरवल की। फाइंड द न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ y, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है y की फॉर x इज इक्वल टू 1। नाउ बाय यूजिंग यूलर्स मेथड फॉर dy/dx, ये अब हमारी इक्वेशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व करना है, और हमारे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसे कंपेयर करें हमने जो ये ऊपर y ऑफ x0, तो इस तरह से बेसिकली इज इक्वल टू y0, मतलब 0 हमारा x0 है एंड इन दिस केस 0 ही हमारा y0 है। तो अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि dy/dx f ऑफ xy इसके बराबर होता है, तो ये हमारा गिवन dy/dx यही होता है ना f ऑफ xy इज इक्वल्स टू y² प्लस 2x माइनस x बार 4। अब h हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, विच इज 0.1। अब हमें पता है कि h किसके बराबर होता है, b माइनस a डिवाइडेड बाई n। अब एज हमारे पास है, यहाँ से अगर हम देखना चाहेंगे हमारी कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन में इसका आंसर आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस फर्दर इम्प्लाइज, दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू, इस तरह से है ना, इस जगह चेंज होगी, b माइनस a डिवाइडेड बाई एच। अब ये हमारी b माइनस a मतलब x की x0 की वैल्यू हमारी जो है वो a है, और ये जो वैल्यू ये है हमारा b। तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू b, मतलब जो x की 2 वैल्यूज है ना इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो पहली ये a है हमारी, और ये जो दूसरी उन्होंने दी x इज इक्वल टू 1, ये हमारी b। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 0, h हमारा है 0.1, तो ये हमारे पास क्या आया 10। इसका मतलब है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है 10 आइट्रेशन के अंदर सोल्व होगा। अब हमें पता है कि अगर अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखें, ये वाला अगर ये फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू हम करते हैं 0 के लिए, तो y1 यहाँ आ जाएगा y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे x0 ये सारी वैल्यूज चाहिए। तो हमें पता है कि x0 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x0 तो ये हो गया ना हमारा इस क्वेश्चन में, x0 इज इक्वल टू 0, तो x0 यहाँ पे आ गया 0। x1 कैसे आता है, x0 प्लस h विच इज इक्वल टू 0 प्लस h हमारे पास क्या है 0.1, सो वी गेट x1 इज इक्वल टू 0.1। x2 कैसे आता है, x1 प्लस h, तो हमारे पास x1 क्या है 0.1 प्लस 0.1, तो ये हमारे पास आ गया 0.2, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी अगर देख लें, x3 हमारे पास आएगा 0.3, x4 0.4, x5 0.5। इसी तरह से हम ये जो है बाकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.7। नेक्स्ट कर लेते हैं x8 0.8, x9 0.9 एंड x10 इज इक्वल टू 1। अब हमारा x0 क्या था 0 था, और x10 हमारा आ गया 1। तो ठीक है, हमारे पास x की जितनी भी वैल्यूज हमने उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में यूज़ करनी है वो सारी हमने निकाल ली है। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर आइलर्स मेथड, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो किया हुआ है, मतलब आगे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा होता है yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस h
अब हमारा एफ यहाँ पे चलो ऐसे लिख के लेते हैं, एक्स एन वाई एन, तो वाई एन तो वैसे ही रहा, ये जो हमारे पास गिवन बात है। अब एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, अगर आप यहाँ पे देखो जो हमने पहले ये किया था, ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा किसकी एफ ऑफ एक्स वाई होता है। तो अगर यहाँ पे अब हमने लिखना है एफ ऑफ एक्स एन एंड वाई एन, तो मतलब ये जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे वाई एन आ जाएगा और जहाँ एक्स है वहाँ आ जाएगा एक्स एन। तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं, इसको क्वेश्चन को देखते हुए, वाई एन स्क्वायर प्लस 2 एक्स एन माइनस एक्स एन पावर 4। ठीक हो गया। अब हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया, वाई एन प्लस 1 ये आ गया। अब ये हमारी आइटरेटिव स्कीम है जिससे यूज़ करते हुए हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब नाउ फॉर n इज इक्वल टू 0, ये इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, यहाँ आ जाएगा y n, अगर यहाँ पे 0 पुट किया, y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h वाई नॉट स्क्वायर प्लस 2 एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट पावर 4। अब वाई नॉट हमारे पास जैसा कि हमने पहले देखा था, मैं आपको मतलब फिर दिखा देती हूँ, ये था हमारा वाई नॉट विच इज इक्वल टू 0 एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 एज वेल। तो ये वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, 0 और एच हमारा स्टेप साइज 0.1 था, तो ये आ गया 0 प्लस, तो ये 0 ही हो गया। y1 हमारा क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये आ गया y2 इज इक्वल टू, जहाँ पे y नॉट था यहाँ पे आ जाएगा y1 प्लस h वैसे ही रहा, y नॉट की जगह आ गया y1 स्क्वायर प्लस 2 x1 माइनस x1 की पावर 4। वैसे अगर हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते, बार बार h लिखने की जरूरत नहीं, अगर इसी को हम, क्योंकि हमारा h तो फिक्स है ना, 0.1 वाई एन स्क्वायर प्लस 2xn माइनस xn पावर 4, इस चीज़ को भी आप इक्वेशन नंबर 1 कह ही सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ तक तो अब आपको पता चल गया कि अगर y2 कैलकुलेट करना है, यहाँ y1 यहाँ पे x1 इस तरह से आएगा। अब हम देखते हैं इस तरह, एक तो ये है कि ऐसे पुट करते जो एक एक वैल्यू करके, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, हर स्टेप का हमें इतना ही एक एक चीज़ नहीं पुट करनी पड़ेगी वहाँ। तो हम वो देखते हैं कि हम कैसे लिखें। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आप लोग आगे कंटिन्यू करेगा या मैं बताती हूँ हम कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे। ये न्यू वैल्यू आती है, इसे कोई भी नेम कैलकुलेटर पे अगर हम देखें तो अभी हम करेंगे ना, कैलकुलेटर पे वेरिएबल्स होते हैं डिफरेंट कैपिटल लेटर में, इसे हम कह देते हैं कैपिटल M, यहाँ पे y प्लस h हमारा क्या है 0.1, क्योंकि h हमारा इंटरवल की लेंथ जो सेम है 0.1 फिक्स, यहाँ पे फिर y प्लस 2x माइनस, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसकी पावर क्योंकि 4 है। ठीक है, और हर स्टेप, अगले स्टेप में क्या आता है कि जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो आ जाती है यहाँ पे, और x हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, मतलब n इज इक्वल टू 1 था तो यहाँ पे आ रहा था x1। ठीक है, जब n 0 था तो हमारा यहाँ आ रहा था x नॉट, और वो हमने पहले ही ऑलरेडी वैल्यूज जो ऊपर फाइंड की हुई हैं x नॉट से लेकर x10 तक वो पुट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इसे कैलकुलेटर पे किस तरह लिखने। कैपिटल N तो इसको लिखने का ये तरीका है, क्योंकि अगर आप देखो ये वेरिएबल जो है ये रेड कलर में है, तो इसे लिखने के लिए हमें अल्फ़ा प्रेस करना पड़ेगा, अल्फ़ा यहाँ पे m, और इक्वल टू हम ये ऊपर वाला प्रेस करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे जब फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे यहाँ y की वैल्यू है, अल्फ़ा y प्लस 0.1 ब्रैकेट क्लोज y प्लस 2 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा x, अब इसकी पावर में 4 आ रहा है तो इस बटन को प्रेस करके 4 और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये अब हमारा फॉर्मूला कैलकुलेटर में फीड करने के CLC ये बटन प्रेस कर देंगे हम, तो अब कैलकुलेटर हमें वैल्यूज़ जो है पूछी जाएगा, हम वो पुट करके डायरेक्ट हमारा आंसर आता जाएगा। अब देखते हैं कैसे करना, तो ये सही कर लेते हैं इसे। अभी आपका वैसे ही कंटिन्यू हो गई है आपके लिए, दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। फॉर n इज इक्वल टू 1, ये तो आप यहाँ से देख सकते हो, हम टेबल भी तो बना सकते हैं ना, एक एक लिखने की क्या ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे एक ऐसे n, ये हमारा टेबल है,
और उसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला अगर लिख लें, yn+1 इज इक्वल टू yn+0.1 yn² + 2xn माइनस xn पावर 4, और यहाँ पे इस तरह से हम, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 0, यही चीज़ हम देखते हैं कि टेबल में कैसे लिखनी है। n इज इक्वल टू 0 पे हमारा क्या आंसर आया था, n 0 किया था तो y1 इज इक्वल टू 0 आया था। n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ अगर 0 पुट करेंगे यहाँ आएगा n 0 + 1 1 आ गया, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आई। चलो स्टार्ट से पुट करके देखते हैं। अब हमने पहले तो वैसे ही किया था, ज़रा कैलकुलेटर के साथ देखते हैं कि किस तरह से वैल्यूज आती हैं। हमारी x0 क्या था, 0 था, और y0 भी हमारा 0 था, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू भी 0 थी, m मतलब ये जो हमारी न्यू वैल्यू आ रही है वो क्या आती है 0, जैसे हमारे ऊपर भी आया था, ठीक है। अब एक आगे हम करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। अब आपने अभी ऊपर देख लिया, जैसे मैं आपको समझा रही थी, तो क्या आती है बेसिकली जो प्रीवियस वैल्यू है y की वो, और प्रीवियस वैल्यू हमारा यह कैलकुलेटर कौन सी कैलकुलेट कर रहा है m, तो हम यहाँ से पुट कर लें जब ऐसे इस तरह से। वो y की वैल्यू कह रहा है, या तो 0 लिख दो, या फिर कैलकुलेटर को प्रीवियस वैल्यू ऑलरेडी पता है, सेव है उसके अंदर, तो और वो क्या है वेरिएबल कैपिटल M में सेव है, तो हम अल्फा m, ठीक है, उसको उस m की वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू वो साइन कर दी इक्वल टू। अब x, जब हम y1 कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ आता था x0, अब यहाँ पे ये y2 बेसिकली कर रहे हैं ना हम कैलकुलेट, तो यहाँ पे क्या आएगा x1, और x1 की वैल्यू हमारे पास थी 0.1 जो हमने पहले कैलकुलेट की, तो हम लिखेंगे 0.1। तो ये हमारे पास जो y2 है ये हमारे पास आ गया 0.0200, ठीक है। अब नेक्स्ट y को हम m की वैल्यू असाइन करेंगे, क्योंकि, और x हमारा क्या आएगा 0.2, और हमारे पास आ गई यहाँ पे फॉर 2 यहाँ पे आएगा इस तरह से 2, y3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0618, ठीक है। आगे इसे फिर से यहाँ पे आएगा m 0.2 था, तो अब आ गया 0.3। अब ये y4 बेसिकली हम कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 आएगा, तो हमारे पास आ गया y4 इज इक्वल टू 0.1272। आगे फिर m, और ये 0.4, ये आ गया y5 इज इक्वल टू 0.2174। तो ये मैंने सोल्व करते करते अब यहाँ जगह कम पड़ी तो मैंने साइड पे लिख लिया, आप उसी तरह से टेबल अपना आगे बनाएंगे। अब n इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू 10 हमारे पास आएगा y11, और ये क्या आएगा y की प्रीवियस वैल्यू जो हमने वो पुट की, एंड x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, मतलब जो x10 की वैल्यू, क्योंकि y11 जब हम फाइंड करते हैं वहाँ क्या आ जाता है x10, तो वो हमारी 1 थी, और ये हमारे पास आ गया 1.2170। और अगर आपको जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या करना था हमने, उसने कहा था फाइंड द न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ y फॉर ये न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारे पास y11 आया है ये किस वैल्यू पे है, व्हेन x इज इक्वल टू 1। सो ये हमने y की जो है अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट कर दी है, y11 विच इज इक्वल टू 1.2170, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, आप वैसे भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ज़रा इजी हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 10 आइट्रेशन में आए, समटाइम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 22 आइट्रेशन में जाके यूलर मेथड से उनका आंसर आता है। तो ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे करें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।